नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मिथुन लव राशिफल दिसंबर 2024। मित्रों, दिसंबर का महीना विशेष रूप से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। नीच भंग राजयोग का निर्माण, तो वहीं मिथुन राशि वाले वो जातक जो प्रेम संबंधों को लेकर पीड़ित चल रहे हैं, उनके लिए यह भाग्यशाली समय रहने वाला है। एक और खास बात, सबसे पहले इस चार्ट को देखो। यहां पर दो स्थितियां आपको दिखाई दे रही होंगी। एक, आपकी लग्न आपके 9 नंबर से एक राशि बैठी हुई है, जहां पर आप देख रहे हो 9 अंक में शुक्र है, और शुक्र के जस्ट ऊपर की ओर आप ये देख रहे हैं जहां लग्न लिखा हुआ है, उससे द्वादश 12वें भाव में 2 अंक लिखे हुए हैं, उसमें गुरु बैठे हैं। अब ये गुरु क्या कर रहे हैं? ये गुरु यहां पर बैठे हुए हैं, और यहां पर ये गुरु जो है ना, वो वक्री है। कैसे है? वक्री। गुरु का प्रभाव अस्त अगर हो जाए तो ऐसी स्थिति में गुरु अपना प्रभाव नहीं दे पाते, लेकिन यहां पर ये जो गुरु बैठे हुए हैं, ये आपको जबरदस्त लाभ देंगे। ये बात सोचें। अब आपको ये बता देना चाहता हूं कि वर्तमान का समय लिविंग रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में विवाह से रिलेटिव चर्चाएं करना या विवाहित संबंधों की विषय में आपका जाना यहां पर अपने ही पार्टनर से दूरियों को बढ़ा देगा। ध्यान रखना। विशेष खास बात, आप अगर मिथुन राशि के हैं तो आपके लिए सबसे सच्चा और सबसे अच्छा समय वर्तमान का चल रहा है। लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर आपकी केयर करेगा, आपके संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा, और 24 से 2 दिसंबर के बीच का समय आपके लिए ज्यादा मजबूत है। ध्यान रखना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी है, इसीलिए क्योंकि शुक्र आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, तो नए नए आइडिया बिजनेस करने की जो स्थिति है उसको प्रभावित करेंगे। इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आपकी यात्राएं ज्यादा होंगी, आपके रिलेशन क्लोज होंगे, और इस समय में आपकी खुद की अपनी एक पहचान बन पाएगी। ध्यान रखिएगा, यह समय आपको उन्नति की ओर ले जाने वाला है। और यहां पर जो शनि है वो शश महापुरुष योग में बैठे हुए हैं, और यहां पर वर्तमान समय में शनि मार्गी चल रहा है, जो कि आपको मार्च के महीने तक लाभ देंगे और विशेष लाभ देंगे। लेकिन ये सुनो, इस समय में मंगल आपके द्वितीय भाव में बैठकर नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आप ये जान लें, आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, लेकिन मेरे वीडियो में एक बात समझना, यहां पर एक बल्ब जैसे आप अपने कमरे में लगाते हैं और एक सामने दूसरा बल्ब लगा दें, तो दोनों जो आमने सामने बल्ब होंगे उनकी रोशनी ज्यादा प्रभावित होगी। इसी प्रकार से मंगल शनि को देख रहा है अष्टम दृष्टि से, तो शनि भी यहां पर जो प्रभाव दे रहे हैं वो सिंह राशि पर। ध्यान समझ रहे हैं? मकर में जाकर मंगल उच्च के हो जाते हैं, तो वहीं आगे आने वाले समय में यह मंगल और भी ज्यादा प्रभाव देगा। समझ रहे हैं? क्योंकि शनि की दृष्टि यदि मंगल पर हो जाती तो मंगल पीड़ित हो जाता, लेकिन मंगल जो है वो सेना नायक है, सेनापति है, फोर्स का कारक है। मंगल सबसे ज्यादा जॉब से रिलेटिव आपके स्थितियों को खोल रहा है। इस समय में मिथुन राशि वाले जातक आर्मी, फोर्स, पुलिस इत्यादि की जॉब की तैयारी यदि कर रहे हैं तो 100% सफल होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक और खास बात, यहां पर ये जो सूर्य हैं, ये 17 दिसंबर के बाद आपके 100% जॉब की स्थितियों को फाइनल करने वाले। और आप ये बात ध्यान रखना, आप इस समय में तैयारी अपनी करें। आपका वर्तमान समय में पढ़ाई से मन विचलित जरूर होगा, इस बात का ध्यान रखना। यदि आप एक लक्ष्य की पूर्ति करना चाहते हैं तो मैं आपको विशेष कहूंगा, आप इस समय में
लिविंग रिलेशनशिप से थोड़ा दूर रहना अगर आप लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो। लिविंग रिलेशनशिप आपको बार बार प्रभावित करेगा। प्रेम संबंधों की गुप्त स्थितियां वर्तमान के दिसंबर के महीने में मिथुन राशि वाले जातकों की ज्यादा होंगी और लिविंग रिलेशनशिप और थर्ड पार्टी में रिलेशन होने की संभावना ज्यादा है। मैरिड लाइफ का व्यक्ति थर्ड पार्टी में जुड़ा हुआ नजर आएगा और ये स्थिति आपको दिखाई देगी। विशेष कह रहा हूं, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो वर्तमान के समय में मैरिड लाइफ में थोड़ा ध्यान देंगे तो आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में दिखाई देगा, ये बात ध्यान देना। और ये जो समय चल रहा है वो मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि वाले जातक ये बात जान लें कि पार्टनर का छोटी छोटी बातों को लेकर रूठ जाना, जिद करना, आपसे दूरियां बनाना, ये सारी स्थिति वर्तमान के समय में देखने को मिल रही हैं, जो कि दिसंबर के महीने की 17 दिसंबर तक देखने को मिलेंगी। 17 दिसंबर के बाद आप ये देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा और प्रेम मैरिड लाइफ में बढ़ेगा। पार्टनर आपका दूर अगर चला गया है तो उस समय में पार्टनर को घुटने टेक कर लौट कर आना पड़ेगा, ये बात भी ध्यान देना। लेकिन यह सब स्थितियां गोचर से प्रभावित है। अगर आपकी कुंडली में कोई विशेष दोष चल रहा है, पंचम भाव पीड़ित है, नवम भाव पीड़ित है, या फिर अष्टम भाव में अशुभ ग्रह की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में तलाक के योग का होना, ऐसी स्थिति में पार्टनर का बार बार जिद करना, पार्टनर का आपसे संबंधों को खत्म करना, अचानक घर से भाग जाना, ये सारी स्थितियां वर्तमान में प्रभावित होंगी। और ये बात ध्यान रखिएगा, मैरिड लाइफ का व्यक्ति थर्ड पार्टी की ओर फोर्स कर रहा है और थर्ड पार्टी में जाने की तैयारी में है। मिथुन राशि का पार्टनर इस समय में धोखा दे सकता है, इस बात का ध्यान रखना। एक और खास बात आपके लिए साफ कर दूं कि वर्तमान के समय में शुक्र सप्तमस्थ चल रहे हैं और यही शुक्र जब अष्टम में चले जाएंगे तो 100% मैरिड लाइफ का पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन की ओर मुड़ सकता है। और उस समय यदि आपने अपने पार्टनर को प्यार नहीं दिया, आपने पार्टनर की भावनाओं को नहीं समझा, तो पार्टनर आपको धोखा देकर लात मारकर बाहर चला जाएगा और आप रोएंगे, पीड़ित होंगे, ओवरथिंकिंग होगी, मन में ऐसे विचार आएंगे कि मुझे अब जीना नहीं है, मर जाना चाहिए। ये सारी स्थितियां आपकी होंगी और आप मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इस समय में आपको ध्यान देना है, वो लोग जो लव मैरिज करना चाहते हैं, वो लोग जो लिविंग रिलेशनशिप में है लेकिन लव मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं, वर्तमान का समय आपको 2 दिसंबर तक बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपने पार्टनर से बात करिए। इस समय में आप अपने पार्टनर से, हम ये कह सकते हैं एक तरीके से, आप इस समय में थोड़ी, हम एक बात विशेष कह रहे हैं, इस समय में थोड़ी चर्चा करके देखिए। लेकिन आपको डायरेक्ट पार्टनर के घर वालों से या फिर उनसे ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, और वो भी बात करने का वर्तमान का समय अच्छा नहीं है। 28 नवंबर से जो योग शुरू होगा वो 2 दिसंबर तक ठीक है, इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन उस समय आप बात करें वो ज्यादा अच्छा है। वर्तमान का समय मैंने पहले भी कहा है अच्छा नहीं है। एक और खास बात, इस समय में किन राशियों के साथ में आगे बढ़ें जिसमें प्रेम बढ़ेगा, तो सुनो। मिथुन राशि का धनु राशि में वर्तमान का समय बहुत अच्छा रहेगा। धनु में मिथुन के प्रेम की स्थितियां पॉजिटिव होंगी, लेकिन आप ये बात भी जान लें कि यह समय मिथुन धनु को जोड़ रहा है। मिथुन राशि में सबसे अच्छे रिलेशन कुंभ राशि के देखने को मिलेंगे, और मिथुन राशि में इस समय में यदि हम बात करें तो मेष राशि के भी रिलेशन में प्रेम संबंधों की स्थितियां क्लोज होती हुई नजर आएंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेष मिथुन का पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा, मिथुन कुंभ का पार्टनर यहां पर रिटर्न वापसी करेगा, मिथुन और तुला इसमें पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट के योग बनेंगे। तो ये समय आपके रिलेशन के लिए, आपके प्रेम संबंधों के लिए ज्यादा श्रेष्ठ रह सकता है। इस समय में आपको कुछ उपाय करना चाहिए। गणेश चालीसा का पाठ, विशेष रूप से सूर्य नारायण को अर्घ, रोग, ऋण और शत्रु आपको इस समय में पीड़ित कर सकते हैं, जो कि 2 दिसंबर से समय शुरू होगा। इसमें लोग ईर्ष्या ज्यादा करेंगे, आपके अपने लोग आपका अपमान कर सकते हैं, आपके अपने लोग आपकी
मजबूरियों का फायदा उठा सकते हैं, आपका मजाक उड़ा सकते हैं। इस समय में विवाह से रिलेटिव भी लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जब यह शुक्र अष्टम में चले जाएंगे तो उस समय में आपको अपने पार्टनर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपका पार्टनर आपसे मुंह जवानी भी कर सकता है और उस समय में आपका पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसी समय में यदि आप अपने पार्टनर की भावनाओं को समझते हैं तो पार्टनर आपके साथ में काफी घुल मिल जाएगा और आगे चलकर पार्टनर के और आपके प्रेम संबंधों में काफी श्रेष्ठ स्थितियां बनेगी, संतान के श्रेष्ठ योग भी शुरू हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही।